तो मुझे लगता है कि किसान हित में, जनहित में प्रधानमंत्री यदि यहाँ आए हैं तो उस पर बाढ़ नियंत्रण पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। ऐसा ना हो जैसा अमूमन होता है कि चुनावी वर्ष में चुनावी वादा करके और वापस जाएंगे। हालांकि इससे ज़्यादा हम लोगों को उम्मीद नहीं है। किसानों के लिए पानी खेत तक पहुँचे, जहाँ जहाँ बराज है, जहाँ जहाँ से पानी का सिंचाई का काम होता है, उस बराजों से सर समय पानी मिले। सरकार से आगाह करता हूँ कि जो मैंने बातें रखी, सरकार इस पर सतर्कता से काम करे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार दौरे पर आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए। ऐसे में आज जो है कांग्रेस पार्टी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार राम, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार तो आए, लेकिन जनता का जो वादा है, जनता से जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करें। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी की सरकार ना करे। हमें तो उम्मीद नहीं है कि किसी भी प्रकार का जनता के लिए वो कुछ सौगात लेकर आएंगे, लेकिन जुमलेबाजी निश्चित तौर पे होगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं तो कुछ ना कुछ बिहार के लिए करके जाए। पहले सुनवाते हैं राजेश कुमार राम क्या कुछ करें। पीएम साहब का भी आगमन है बिहार के अंदर, और उन्होंने जिस तरह से किसानों के दोगुना आमदनी की बात कही थी, लेकिन दोगुना आमदनी किसान हमेशा आशा दिखती रही कि हमारे आमदनी कब बढ़ेगी। और बिहार जो है मूलतः दो पार्ट में प्राकृतिक बटा हुआ है। एक तरफ जैसे उत्तरी बिहार है, जहाँ की बाढ़ की विभीषिका भयंकर होती है, मानसून भी ब्रेक कर गया है और बिहार सरकार के अब तक कोई तैयारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसान हित में, जनहित में प्रधानमंत्री यदि यहाँ आए हैं तो उस पर बाढ़ नियंत्रण पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। पिछले बार आए थे तो कहे थे कि हम बाढ़ नियंत्रण को काबू में करने के लिए एक नई योजना, नई प्लान तैयार करेंगे, जो अब तक हुआ नहीं। दूसरी तरफ हमारा दक्षिणी बिहार है, जो बिल्कुल प्रकृति पर डिपेंड किसानी करते हैं। यदि वर्षा सही हुई तो उनके किसान तक को कुछ हानियां मिल जाती है, लेकिन जब वर्षा नहीं होगी तो मूलतः जो है उनको फसल पूर्णतः नहीं हो पाती है। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं, खास करके सुखाड़ का और दूसरी तरफ दहाड़ का, तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि आ रहे हैं तो हम लोगों की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है कि ये दोनों मुद्दे पर अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। ऐसा ना हो जैसा अमूमन होता है कि चुनावी वर्ष में चुनावी वादा करके और वापस जाएंगे। हालांकि इससे ज़्यादा हम लोगों को उम्मीद नहीं है। अंत में जो हमारा यहाँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान प्रकोष्ठ के जो बैठक है, इसमें किसानों को लेकर के जन आंदोलन की तैयारी है, जिसमें सह समय किसानों के लिए पानी खेत तक पहुँचे, जहाँ जहाँ बराज है, जहाँ जहाँ से पानी का सिंचाई का कार्य होता है, उस बराजों से सह समय पानी मिले। दूसरा है कि किसानों के बीज देने का जो योजना है सरकार का, अब तक कभी भी टाइम से नहीं मिला, और अंत में जब सारी फसल बुआई के काम खत्म हो जाती है तब सरकार कैंप लगा के किसानों को, कुछ संक्षिप्त किसानों के, और नहीं तो बाकी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। फिर बात आती है उर्वरक की, जिसमें खाद, डीएपी, यूरिया का भंडारण समय से नहीं होने से
किसान को टाइम पर यूरिया नहीं मिलता है और अंत में कई बार आप देखे होंगे कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि किसान अंत में यूरिया खाद के लिए, DAP के लिए उन पर कई बार दबाव होती है और भीड़ बढ़ जाती है और कई जगह आपस में टकराव बढ़ जाता है। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सरकार के आगाह करता हूं कि जो मैंने बातें रखी सरकार इस पर सतर्कता से काम करे और हम लोग किसान हित में जो आंदोलन करने जा रहे हैं मुद्दा हमारा यही होगा। अंत में पुनः सभी को तो आपने सुना राजेश कुमार राम को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2025 का जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उन चीज़ों को लेकर नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। वहीं लगातार अब जो है चर्चाएं ये हो रही है कि बिहार की जनता को लोग कब तक ठगेंगे। बिहार की जनता अब तक 10 सालों में जो है जितनी त्रस्त नहीं हुई थी 70 सालों में, उतनी 10 सालों में जो है जनता त्रस्त हो गई है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में जनता इनको वोट के चोट से जो है समाप्त करने में काम करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं, बिहार में वो अच्छे काम को लेकर सौगात दे बिहारियों को और जो उन्होंने वादा किया था उन वादा का वादा को जो है वो पूरा करे। तो इसमें जो है लोगों की भरोसा बनी रहेगी और जो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हर एक स्टेट के प्रधानमंत्री है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर भी जो है राजेश कुमार जो कि उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता के साथ छलावा ना हो, इसलिए हम लोग आज देख रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर। तो धन्यवाद।